कर्पूरी जी तो कम से कम उनके बिल्कुल भी नहीं है, जिनके पिताजी ने और जो आज सत्ता में साझेदार हैं और जिनके पिताजी ने कर्पूरी जी को कपटी ठाकुर कहने का काम किया। जो तेजस्वी जी जो अति पिछड़ों के कर्पूरी ठाकुर के बारिश होने का दावा कर रहे हैं, वो सार्वजनिक तौर पर अपने पिता द्वारा कहे गए कपटी ठाकुर के बयान का माफ़ी मांगे। दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से बेहतर होगा कि अपने जो पिता हैं उनके जो राजकाज रहे हैं उसका आकलन उनको कर लेना चाहिए। कर्पूरी आखिर किसके है? विभिन्न राजनीतिक पार्टियां कर रही है कर्पूरी मेरे, आप भी आज कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। देखिए, कर्पूरी जी उन सभी गरीब गुरबा और समाज के सबसे पिछड़े तबके जो हैं, इस बिहार के जो जातिगत सर्वे हुआ है उसमें करीब 60-70% लोग ऐसे हैं जो सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर पिछड़े हैं। कर्पूरी उनके हैं और कर्पूरी जी तो कम से कम उनके बिल्कुल भी नहीं है, जिनके पिताजी ने और जो आज सत्ता में साझेदार हैं और जिनके पिताजी ने कर्पूरी जी को कपटी ठाकुर कहने का काम किया। अति पिछड़ों के जननायक ही नहीं थे सिर्फ वो, बल्कि पूरे बिहार के जननायक थे कर्पूरी ठाकुर जी। और उस कर्पूरी ठाकुर जी की वजह से आज बिहार के सैकड़ों हजारों नहीं लाखों लोगों को रोजी रोजगार से लेकर के आर्थिक और सामाजिक भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी मिली। बिहार में अगर सबसे पहले पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, गरीब सवर्णों को, महिलाओं को अगर किसी ने आरक्षण देने का एक मॉडल पेश किया इस पूरे देश में तो कर्पूरी ठाकुर जी थे। उन्होंने महिलाओं के महत्व को समझा, उन्होंने गरीब सवर्णों को भी समझा, उन्होंने पिछड़ों से अलग करके अति पिछड़ों को भागीदारी दी। ये थे कर्पूरी ठाकुर जी। और उनके मानस पुत्र होने का दावा करने वाले लालू जी ने उनको सार्वजनिक तौर पर कपटी ठाकुर का तमगा देने का काम किया। तो जाहिर सी बात है कि जो उनका अपमान करते रहे तो निश्चित तौर पर वो कर्पूरी के तो बिल्कुल नहीं थे। राजद के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने साफ साफ कहा कि बीजेपी वाले को तो मनानी ही नहीं चाहिए कर्पूरी जयंती, उनको तो माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, अगर आज इस देश के अंदर अति पिछड़ा समाज का कोई एक व्यक्ति इस देश के अंदर प्रधानमंत्री है तो उन्होंने, वो पार्टी है और वो संगठन है, वो एनडीए। बीजेपी के लोगों ने एक अति पिछड़ा समाज के बेटा को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आरजेडी कल इसी सभागार में, जहां पर आज हम और आप खड़े हैं, इसी सभागार में आरजेडी के लोग कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाएंगे। तो राष्ट्रीय लोक जनता दल आरजेडी से यह डिमांड करेगी कि कल इसी सभागार में तेजस्वी जी जो अति पिछड़ों के कर्पूरी ठाकुर के बारिश होने का दावा कर रहे हैं, वो सार्वजनिक तौर पर अपने पिता द्वारा कहे गए कपटी ठाकुर के बयान का माफ़ी मांगें और तब वो अति पिछड़ा समाज के बीच जा कर के और वो ये कहें कि जो जंगल राज मेरे पिताजी ने दिया, अगर उसका सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई समाज हुआ तो अति पिछड़ा समाज का बेटा और माँ और बहनें हुई। सबसे पहले उनको इस समाज से माफ़ी मांगना चाहिए। दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने से बेहतर होगा कि अपने जो पिता हैं उनके जो राजकाज रहे हैं उसका आकलन उनको कर लेना चाहिए। एक और जहां मिलर हाई स्कूल को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि जदयू वहां ठहराने के लिए व्यवस्था की है 23 तारीख तक, वहीं 24 तारीख का बुकिंग बीजेपी की ओर है, तो वहां पर खाली नहीं है ग्राउंड, इसलिए बीजेपी तिलमिला गई है। लोग कह रहे हैं कि अब गोलियां चले तो चले, जयंती तो मनाएंगे वीरचंद पटेल में ही। सम्राट चौधरी, मुझे लगता है कि जदयू एनडीए के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं और जो जन समर्थन मिल रहा है एनडीए को, और राष्ट्रीय लोक जनता दल निश्चित तौर पर जदयू से जो नाराज कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो समाज है, उसको लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जदयू हताशा में है। आपको पता है कि जदयू का कार्यक्रम मिलर ग्राउंड में नहीं है, उनका कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज में है। ठहराने के लिए सुनिए, जानबूझ करके बीजेपी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए, हताशा और निराशा में, ताकि बीजेपी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया जा सके, एनडीए के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया जा सके, इसलिए जदयू इस तरह की हरकतों पर उतर आई है। उनको पता है, आपको पता है ना कि इसी जदयू के कार्यक्रम को पहले रद्द किया गया था
फिर सरकारी अधिकारियों को लगाया गया इस कार्यक्रम को करने के लिए। इसके पहले भी वेटनरी कॉलेज में जो कार्यक्रम हुआ था भीम संवाद, उसको पता कर लीजिए, उसमें पूरी तरह से जिला प्रशासन, हर जिले के प्रशासन को लगाया गया था और तब लोग यहाँ पर जुटे थे, इनके लोग और कार्यकर्ता नहीं थे। तो जदयू की जो हताशा है वो एक बार फिर से कल आपको दिखाई पड़ेगी और इसी फ्रस्ट्रेशन में जानबूझ करके बीजेपी के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है जदयू, और बिहार की जनता, बिहार का अति पिछड़ा समाज इसका बदला लेगा। एक आखिरी सवाल राहुल जी, आखिर कर्पूरी किसके, आखिर अभी ही कर्पूरी को क्यों लोग याद कर रहे हैं विभिन्न नहीं, राजनीतिक मुझे पार्टियां? लगता है कि ये सवाल इसलिए बेमानी है कि किसके नहीं है। मैंने पहले ही आपको कहा कि जो इस बिहार का सबसे पीछे छूट चुका तबका है, आपको मालूम है कर्पूरी जी ने कभी भी पटना में अपना आवास नहीं लिया। सरकारी मतलब जो सरकारी ज़मीन पर विधायकों को आवंटित किया गया ज़मीन प्लॉट, वो कर्पूरी जी ने नहीं लिया। उनके खपड़ैल के घर थे। अभी उन्होंने क्यों याद आ कहा? रहे हैं लोग? मैंने यही बात मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बातें क्यों कही। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के हर वर्ग के, हर तबके को, हर व्यक्ति को अगर उसका अधिकार हम नहीं दिला देंगे तो मुझे वो अधिकार लेने का अधिकार नहीं है। तो जब ये जन्म शताब्दी समारोह है, इतने बड़े मसीहा का अगर जन्म शताब्दी समारोह नहीं मनाया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने विरासत छोड़ी है, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी उनके मानस पुत्र हैं, उनके संसर्ग में आकर के इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, तो निश्चित तौर पर ये दौर है जहाँ पे फिर से उनके लिए खड़े होने की ज़रूरत है, अति पिछड़ों के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, महिलाओं के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, और इस कारवां को लेकर के हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी लेकर के बढ़ रहे हैं। चलिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट विभाग से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।